अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्दी क्रमलिंग एसएमआर। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं हम सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये मैंने आज इस टेक्सचर की क्रमलिंग करी है। ये है मिल्की वाइट वाला और साथ ही साथ में मैंने इसकी शेप बना के भी रख दी है, ठीक है। और जब मैं उस पर चौक की डस्ट कर रही थी तो ये देखें इस पर भी स्प्रिंकल हो गया। अच्छा, ये वीडियो बनाई है प्योर रेड सैंड की, सही है। और इसकी बनाने बैठी थी तो ये थोड़ा सा नीचे से डैम्प है और ये बनाई है ब्लैक सैंड की अर्दी क्रमलिंग के लिए, ठीक है। तो आज हम करते हैं क्रमलिंग। ये क्रमलिंग व्लॉग है और ट्राइपॉड पे लगाऊं पहले मैं। चलें जी, सबसे पहले करते हैं हम क्रमलिंग। ये क्यों ना इसकी करें छत वाला टेक्सचर या घर वाला टेक्सचर, व्हाटएवर यू से। कितना प्यारे इसके चंक्स हैं और इस पे ना डस्ट आई है उड़ उड़ के। इसके गिरदो नवा के सारे टेक्सचर मैंने क्रम्बल कर दिए ना, तो सबकी डस्ट इस पे आई है। चलिए ऐसे करते पहले क्रम्बलिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये वाला टेक्सचर जो था ना, ये वाला, ये मैंने बनाया था। आपको बताया था मैंने एक स्लैब तोड़ी थी, फिर उसके बाद मैंने उसे क्रश किया था और एंड ऑल दैट, ये वो वाली थी। लेकिन आज इसकी क्रमलिंग होगी। ये है कंक्रीट वाला, वाइट कंक्रीट, क्योंकि ये ना मैंने इस सीमेंट को क्रश करके बनाया है। इसमें करते हैं क्रमलिंग। सामने छत पे कोई है लेकिन यहाँ नहीं है, उस तरफ है। ये वाइट कंक्रीट और ग्रे सीमेंट वाला टेक्सचर है। अच्छा, मैंने प्योर सैंड भी बनानी है तो मैं सोच रही हूँ इसके थोड़े कंक्रीट उसमें ऐड करूँगी प्योर सैंड में। मतलब प्योर सैंड मेरे पास है, उसको मैंने बनाना है उस टेक्सचर को। तो यही जो इस तरह के हैं ना बड़े बड़े स्टोन्स, ये मैं उसमें डाल दूँगी। बड़े बिग स्टोन ही सैंड वाला टेक्सचर हो, क्योंकि कोई मुझसे कह रहा था आपका बिग स्टोन ही सैंड वाला टेक्सचर कहाँ है, तो वो जो है वो यूज़ कर लिया था मैंने मुख्तलिफ टेक्सचर्स में, तो वो तो ख़त्म हो गया। चलो, डोंट वरी, करेंगे इसको भी सही। जो भी क्रशिंग सब करनी हुई ना, आप लोग के सामने ही करेंगे, ठीक है। अच्छा खासा टेक्सचर है, जो भी करना होगा आपके सामने करेंगे। थोड़ी सी डस्ट प्ले करते हैं। चलेंगे जनाब, मैं इसकी अब यहाँ से सफाई करके इसकी शेप मेकिंग करके जस्ट राइट जी। तो पहले मैं सोची थी पहले मैं इसकी शेप मेकिंग कर दूँ, मुझे याद आया जब इसकी क्रशिंग करनी है तो उसकी शेप मेकिंग की क्या ज़रूरत है। फिर क्रशिंग किसी और ब्लॉग में करेंगे। अच्छा, अभी करते हैं ब्लैक सैंड की क्रमलिंग। इसके ऊपर भी देखें डस्ट, एक तो डस्ट का तूफान हुआ हुआ है हर जगह। और इस वाले टेक्सचर का क्या मसला था, मैं ये आपको बता दूँ कि ऊपर से तो बहुत ही प्रॉपर ड्राई है, सही है, लेकिन नीचे से ना डैम्प है जिसकी वजह से हार्ड हो रहा है। ये देखें, ये नीचे से डैम्प है जिसकी वजह से ना ये हार्ड हो रहा है। ये प्योर सैंड सीमेंट है, इसमें मैंने स्टोन्स डाले हैं। अच्छा, एक टेक्सचर था मेरा ब्लैक सी सैंड थी और उसमें स्टोन्स थे, याद है? बहुत से लोगों ने पूछा भी है कि वो कहाँ है, तो वो यही था। इसमें मैंने सीमेंट डाल दी थी और जैसे ही मैंने गलती कर दी थी ना, ये पूरा पत्थर बन गया था। नो, अब थोड़ा ठीक है, एक शेप क्रम्बल कर, ये तो टूटी भी थी। इसको मैंने सही करना है, इसके लम्स निकालने। और नहीं, मैं प्योर सैंड लेकर आई हूँ, वही जो मैंने आपको दिखाया था बोरा, वो मैंने इसमें डालनी है।
एक्सपेरिमेंट वाले टेक्सचर थे ये भी और वो भी। पहली दफ़ा में सही बन गया था, इसमें दोबारा से मैं डाली इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो गया, और मेन वाली ये गीला भी है नीचे से, तो टाइम भी है, तो ये सो या दिस इज़ द रीज़न। तो ऐसे वाइंड अप करते हैं। इसके जो ये लम्स हैं ये मैं डेफिनेटली इसमें से ख़त्म करूँगी। लम्स की वजह से ना बहुत वियर्ड लगता है टेक्सचर। ये सब टेक्सचर है, ठीक है। तो ये भी इसके ड्राई होने का वेट करते हैं और फिर उसके बाद इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। अच्छा अब हम, अच्छा ये जो है ना वो है बालू मिट्टी, स्टोनी बालू मिट्टी, और जो है ना इसके सबके ऊपर ही डस्ट आई है, सबके ऊपर ही डस्ट आई। खैर इसका रियल रंग भी थोड़ा सा छुप गया। अच्छा किसी ने कहा था इसकी वाटर डिपिंग करें, क्रम्बलिंग और डिपिंग, तो वो मैं करूँगी। वाटर क्रम्बलिंग मैंने इसकी भी तो की नहीं है, तो वाटर क्रम्बलिंग भी करूँगी, साथ डिपिंग करूँगी, लेकिन इसके ड्राई होने का भी वेट करते हैं। तब तक चलते हैं यहाँ करते हैं ब्लैक सैंड की क्रम्बलिंग। नीचे जो शेप रखी है इनकी करते हैं। नीचे से डैम्प लग रही है। अच्छा मैंने आप लोगों से पूछा था कि डेली व्लॉग और या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, तो जी उसका रिप्लाई आया था, बहुत सारे उसमें कमेंट का रिप्लाई था कि आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे सूटेबल लगे, आप जैसे कंफर्टेबल हो। हाँ वो तो ठीक है, मैं जैसे कंफर्टेबल हूँ, लेकिन आप भी थोड़ी कोई सजेशन ये इस तरह की दें कि आप लोगों को अच्छा क्या लगता है। जैसे एक ने कमेंट किया कि रोज़ व्लॉग बोर लगता है, वो मेरी वाली बात ही बोली तो मैंने यही कहा था कि कहीं आप लोगों को बोर ना लगे। इंशाल्लाह एक व्लॉग बनेगा जिसमें आप सबके नाम लिए जाएंगे। ज़बरदस्त टेक्सचर है, क्रंची और क्रिस्पी। छोटी शेप ड्राई हो रही है यार, बड़ी शेप नहीं ड्राई हो रही। बड़ी शेप का तो ना ही पूछें यार, बहुत। जिस टेक्सचर को क्रम्बल करो वो डैम्प, जिस टेक्सचर को क्रम्बल करो वो डैम्प। इसकी ढेरों सारी क्रम्बलिंग करते हैं। पोरिंग भी करेंगे। क्रिएटिव ब्लैक सैंड है। चलें जी, ज़्यादा सारी क्रम्बलिंग कर दी मैंने आज। Display for all my dance lovers, including me. बहुत डस्ट है। अच्छा सोनिया एसएमआर का मैं व्लॉग देख रही थी, तो उन्होंने कहा, हमने अपनी जर्नी बता रही थी ना बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि मैंने डस्ट प्ले जो है ना अभी है एसएमआर से, अर्दी कमिंग एसएमआर से सीखी। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मेरा दिल इतना कहते ना बाग हो गया कि क्रेडिट दिया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सीखने कोई बुरी बात नहीं होती, हम सब सीख कर आए, सही है। और ब्लॉगिंग के मामले में जैसे उन्होंने कहा कि ब्लॉगिंग हम सब ने ही राबिया से सीखी,
कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। हम सब राबिया से सीख कर आए, ठीक है। क्वीन है वो व्लॉग्स की, मानो या ना मानो, वॉट एवर्स। ऊंच नीच हर उसमें आती हैं, काम में आती हैं, सही है। लेकिन बहुत पैशनेट है एक माशाल्लाह अपने काम को लेके राबिया। और सबसे बड़ी बात ये कि आज हम लोगों ने जिन्होंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मुझे नहीं पता बाकियों का, लेकिन मैं तो राबिया से सीख के की, तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। पहले मैं इसको समेटूँ, फिर इसकी पॉरिंग भी करती हूँ। अच्छा जी जनाब, ये लास्ट का कुछ पार्ट है, पॉर करके तो बस फिर हम चलते हैं आगे। जी जनाब, मैंने इसकी शेप मेकिंग कर दी है, कैमरे पे टेस्ट आई हुई थी, इसमें मैंने शेप मेकिंग कर दी है। और जो है अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और करते हैं रेड वाले टेक्सचर की क्रमलिंग। व्लॉग में ऐसी क्रमलिंग हो ही नहीं रही है बेचारे की, ठीक है। इसकी करते हैं क्रमलिंग विद मैसी हैंड। अभी शेप मेकिंग की है ना मैंने। ग्लिटर चारकोल रेड सन। Super crispy and satisfying. मैंने पूछा था आप लोगों को सर्दियों में क्या मतलब क्या रूटीन होती है, क्या अच्छा लगता है। जैसे मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद है, सर्दियों में तो मैं ब्लैक कॉफ़ी को पीना बहुत बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि रात को पीना मेरे ज़रूरी है। मैंने पूछा था आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों का क्या फेवरेट वो है कि सर्दियाँ अच्छी है। एक तो सबसे पहली बात मुझे ये बताएं, सर्दियाँ अच्छी लगती हैं कि गर्मियाँ? हम ऐसा मार्च को गर्मियाँ अच्छी लगती हैं लेकिन वैसे मुझे जब तक मैं ऐसा मार नहीं थी, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद थी। अभी भी सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अगर कैसा हमारा आर्टिस्ट के तौर पर सोचूं तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा जो है ना टेक्सचर्स को हार्ड भी कर देती हैं। डस्ट के नाम पे कभी कभी कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने वाइट वाला वो किया ना, मिल्की वाइट वाले का टेक्सचर की क्रमलिंग, ये इसकी तो हवा में इतनी डस्ट उड़ के आई है एक तो कि वो वाइट लग नहीं रहा था। फिर मैंने उस पर चौक की डस्ट करी और उसके बाद जब मैंने इसे क्रम्बल किया ना तो वो हार्ड था। अब इसकी मैं शेप मेकिंग करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड। चलिए जी, मैंने इसकी शेप मेकिंग कर ली है, ठीक है। और मैं सोच रही थी आपको एक येलो मड की जो है ना मैं क्रम्बलिंग दिखा दूँ। ये रही हमारी येलो मड और विद मैसी हैंड्स। बहुत ही स्नैपी और अर्दिया। बेसिकली इसमें चौक है, बालू मिट्टी की डर्ट है, और सीमेंट है। वाटर ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद इसकी वाटर क्रम्बलिंग भी करते हैं, ठीक है।
पेस्ट मिक्स हो गया इसका। खुशबू इतनी प्यारी आ रही है, आई कैन टेल यू। चलेंगे, इसको हम यहीं छोड़ते हैं, आगे क्रम्बलिंग करते हैं किसी टेक्सचर की। और जो है ना, मैं इसको सोच रही हूँ कि किसी और पॉट में कन्वर्ट कर दूँ। इसी में कर देता हूँ। ठीक हो गया, इसको यहाँ लगा देते हैं और इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। चलें जी जनाब, पढ़ते हैं आगे, करते हैं छत वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग। जी जनाब, चलें करते हैं छत वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग। और मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी कि कब इसकी क्रम्बलिंग करूँगी। कम पानी में बनाओ तो ऐसी बनती है भुरभुरी सी। और जी अगर आज किसी की बर्थडे है और मैं भूल गई हूँ तो हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी हर जायज़ मुराद को पूरा फरमाए, जो जिसकी भी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। वही छत वाले टेक्सचर की क्रम्बलिंग आपके लिए, सुपर डस्टी एंड सेटिस्फाइंग। छोटे चंक की भी करता है। यह बड़ा मज़ा आ रहा है इसकी क्रम्बलिंग करने में। चलें इन चंक्स को साइड पे करते हैं। और क्योंकि मुझे पिंक सैंड की क्रम्बलिंग करनी थी, वो देखें वहाँ रखी हुई है पिंक सैंड, उसकी मुझे क्रम्बलिंग करनी थी, उसके आगे ये रखी हुई थी, दैट्स वाई मैं उसकी क्रम्बलिंग नहीं कर पाई। इसको पहले मैं साइड पे करती हूँ और उसके बाद चंक्स को साइड पे लगाते हैं पहले तो। ये देखें, ये चंक यहाँ रखने में टूट गया। बाकियों को वहाँ रखती हूँ। ब्रश ले लूँ। कोई नहीं, दोबारा चंक्स बन जाएंगे, परेशान नहीं होना। डोंट वरी ऑफ आई, जस्ट चिल ऑफ आई। ठीक हो गया, इसको मैं रख के फिर मिलते हैं स्ट्रेट कट। ये जी जनाब, ये सारा मैंने यहाँ रख दिया है। इसकी मैं भी ऐसे मार के वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और इसकी कर लेते हैं हम रस प्ले और फिर इसको वाटर पॉरिंग करते हैं, ठीक है। फुल डस्टी। सा फरमाया डस्ट, जहाँ मेरा पैर था वो जगह बच गई, बाकी डस्ट देखें। सीवियर डस्ट है भाई इसकी।
कि मेरी छत से डस्ट ज़्यादा निकलती है, हवा बहुत आती है। मेरे तीसरे फ्लोर पे छत है, हम रहते हैं दूसरे फ्लोर पे, तो यहीं से हम अंदाज़ा लगाएं छत वाली पे। एक तो हवा क्रम्बलिंग के वक्त इतनी शाय हवा चल रही होती है, साथ साथ टेक्सचर मतलब वो छत पे जो है ना, साथ साथ कितनी ज़्यादा डस्ट आती होगी हमारे यहाँ, कि सिर्फ मेरे छत वाले टेक्सचर में डस्ट ज़्यादा है। चलो इसकी पॉलिंग करते हैं। आई कैन टेल यू इसकी डस्ट में भी कितनी खुशबू है और इसकी वाटर पॉलिंग में कितनी ज़्यादा खुशबू है। मेरा आस पड़ोस वाला निकल के ना आ जाए कि शायद बारिश हो रही है। बहुत भीनी खुशबू है, बहुत ज़्यादा। फ़ौरन ही इसने देखे पानी पी लिया। अब मैं जो है इसको साइड पे निकाल के भी बाकी की पॉलिंग करती हूँ। चलिए जी, आज फिर किसी ने खाना जला दिया। अरे खाना जलाना होता तो बनाते क्यों भाई। ये परसों तरसों भी मुझे खुशबू आई थी, लेकिन जो है ना, मैंने कहा मतलब बदबू आई थी, बदबू होती है ना जलने की, तो बदबू आई थी। मैंने कहा शायद यार हो जाता है, चलो। फिर पुराने मेरे ब्लॉग में याद होगा, तब भी खाना जल गया था, आज फिर खाना जल गया। या तो कोई ऐसी चीज़ है जो जला के बनाई जाती है, आई डोंट थिंक सो। मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भूख लग रही है शदीद वाली। एक छोटा सा चंक इसमें क्रम्बल करते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। क्रम्बल करने के लिए उठाया और टूट गया। वाह वाह। चलें जी जनाब, बस मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, मगरिब भी होने वाली है। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।